नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो प्यारे मित्रों, आपके सामने बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है और ये वैकेंसी रहेगी आपके शिक्षक भर्ती वाली। कौन सी? शिक्षक भर्ती वाली। और इस वैकेंसी के अंदर आपके पास एक जो सब्जेक्ट मजबूत करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, वो रहेगा प्यारे मित्रों अपने कौन सा? मनोविज्ञान। कौन सा? मनोविज्ञान। तो प्यारे मित्रों, अब जो अपन मनोविज्ञान की आज शुरुआत करने जा रहे हैं, ये मनोविज्ञान भले आपके शिक्षक भर्ती में आता हो, वैकेंसी में आता हो, प्रश्न आते हो, लेकिन प्यारे मित्रों जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति को वैसा जो मनोविज्ञान है ना, वो आना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन के अंदर ये मनोविज्ञान विषय काम में आता है। तो प्यारे मित्रों, आज जोश और जुनून के साथ अपन शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान की। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे मित्रों कि अपन जो चीजें पढ़ने वाले वो आपके जो बातें बिल्कुल खोपड़े के अंदर सीधे बैठेगी। और बात करेंगे प्यारे मित्रों कि टू द पॉइंट अपन सब चीजों को क्लियर करते चलेंगे और बिल्कुल जीरो से लेवल से लेके अपने 100% वाली बातें अपने यहाँ पे करने वाले। तो चले मित्रों, अपना जो विषय आज का सब बहुत प्यारा वाला विषय, और ये विषय कौन सा प्यारे मित्रों? मनोविज्ञान। कौन सा? मनोविज्ञान। कौन सा विज्ञान? मनोविज्ञान। चलिए मित्रों, बात करते हैं मनोविज्ञान के बारे में। तो सबसे पहला जो अपने सिलेबस में टॉपिक लगता है, वो टॉपिक लगता है वैसा मनो आपके शिक्षा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि। क्या लगता है? शिक्षा मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि। कौन सी भूमि? पृष्ठभूमि। इस हेडिंग के अंदर आपके पास आपके सामने तीन शब्द आ रहे हैं। कितने शब्द? तीन शब्द। जैसे मैं बात करूँ कि पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि का मतलब होता है मातान, पितान, गांव। कौन सा? जैसे कोई व्यक्ति है रामलाल की पृष्ठभूमि, इसका मतलब क्या होगा कि रामलाल के पिताजी कौन है, माता जी कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, कैसे गांव का मैं जन्म हुआ। ये सारी बातें आती है पृष्ठभूमि के अंदर। किसके अंदर? पृष्ठभूमि। तो अपने पास एक शब्द तो आ रहा है कौन सा? शिक्षा। एक आ रहा कौन सा? मनोविज्ञान। और एक आ रहा है पृष्ठभूमि। तो लीजिए मेरे मित्रों, अपन पृष्ठभूमि पढ़ लेते हैं किसकी? मनोविज्ञान की। तो आपके सामने शब्द कौन सा? मनोविज्ञान शब्द। कौन सा? मनोविज्ञान शब्द। एक बार पीटीए में प्रश्न आया था कि बताओ मनोविज्ञान शब्द किस भाषा का है? मनोविज्ञान शब्द किस भाषा का है? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन था प्यारे मित्रों आपके कौन सी? ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। नंबर 2 पे ऑप्शन था लैटिन भाषा। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा। एक थी आपके जर्मनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे मित्रों, उस कंडीशन में आपका आंसर होगा कौन सा? ग्रीक भाषा। क्योंकि बात करें कि मनोविज्ञान जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये ग्रीक भाषा प्यारे मित्रों कहाँ की भाषा है? ये भाषा है यूनानी भाषा। कौन सी भाषा? यूनानी भाषा। और ये यूनानी भाषा किस देश में बोली जाती है? यूनान देश के अंदर। किसके अंदर? यूनान देश के अंदर प्यारे मित्रों आपकी यूनानी भाषा बोली जाती। अब आता है कि भाई साहब ये जो मनोविज्ञान है, ये सेकंड नंबर पे यदि अपनी लैंग्वेज आती है तो किस लैंग्वेज का शब्द होगा? लैटिन भाषा का। और ये जो लैटिन भाषा है ये बोली जाती है इटली देश के अंदर। किसके अंदर? इटली देश के अंदर आपकी भाई साहब ये लैटिन भाषा बोली जाती है। लेकिन 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 सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? ये जो दोनों भाषाएं वैसा साहब आपकी कौन सी? ग्रीक भाषा जो आपकी यूनानी और यूनान देश और इटली देश। कौन सा? यूनान देश और इटली देश। ये दोनों प्यारे मित्रों आपके किस में आते हैं? यूरोप महाद्वीप के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? यूरोप महाद्वीप के अंदर आते हैं। इसलिए वैसा ये दोनों आपके ऑप्शन में मिलते हैं। अगर वैसा आपके ऑप्शन में दोनों लैंग्वेज आ जाए कि मनोविज्ञान किस भाषा का शब्द है, पहला आ जाए ग्रीक, एक और आ जाए लैटिन, तो इस कंडीशन में आपको आंसर कौन सा करना है? ग्रीक भाषा। लेकिन यदि आपके ऑप्शन में ग्रीक भाषा नहीं हो और ओनली फॉर कौन सी हो? लैटिन, उस कंडीशन में आपको मनोविज्ञान शब्द किस भाषा का मानना पड़ेगा? लैटिन का। किसका मानना पड़ेगा? लैटिन भाषा का। और बात करें प्यारे मित्रों कि ये जो यूनान देश है, यहीं से क्या हुई है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति। क्या हुई है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान की उत्पत्ति। और ये उत्पत्ति कहां से मानी गई प्यारे मित्रों? यूनान देश से। कौन से देश से? यूनान देश से। बात करें कि 16वीं शताब्दी पूर्व, किससे? 16वीं शताब्दी पूर्व ये जो मनोविज्ञान था, ये मनोविज्ञान आता था दर्शन शास्त्र के अंदर। किसके अंदर? दर्शन शास्त्र के अंदर। और प्रत्येक आपके जो मनोवैज्ञानिक था वो अपने आप को बोलता था कि वैसा आई एम फिलोसोफर। क्या बोलता था? आई एम फिलोसोफर। मैं आपके हाथों की लकीरें देख के बता सकता हूँ कि आपके साथ 1 घंटे बाद में क्या होगा। तो वैसा वैसी ऐसी बातें होती थी इसके अंदर। यानी 16वीं शताब्दी पूर्व जो मनोविज्ञान को माना जाता था
वो दर्शन शास्त्र यानी मनोविज्ञान किसके अंदर आता था, दर्शन शास्त्र के अंदर। इसलिए अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ मनोविज्ञान की जननी कौन सा कहलाता है, मनोविज्ञान की जननी, मनोविज्ञान की जननी, और ये जननी कहलाती है दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी क्या कहलाती है, ये मनोविज्ञान की जननी आपकी दर्शन शास्त्र है। और इसी दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान आने के कारण इस समय मनोविज्ञान को बोला जाता था प्यारे मित्रों मनोदर्शन। क्या बोलते थे, मनोविज्ञान को मनोदर्शन नाम से पुकारा जाता था। कौन से नाम से, मनोदर्शन नाम से पुकारा जाता था। तो बात समझ आई कि यूनान देश की बात है, यहीं से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। और 16वीं शताब्दी पूर्व जो मनोविज्ञान आता था वो दर्शन शास्त्र के अंदर आता था, इसलिए वैसा मनोविज्ञान की जननी कौन सी है, दर्शन शास्त्र। और बात करें कि वैसा इस दर्शन शास्त्र में आने के कारण मनोविज्ञान को किस नाम से जानते थे, आपके मनोदर्शन नाम से। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपकी खोपड़ी के अंदर बैठ गई होगी, ठीक है। अब यही भाई साहब यूनान का एक व्यक्ति था मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है सुकरात। कौन सी रात, सुकरात। और ऐसा मानते कि भाई साहब मनोवैज्ञानिकों में सबसे बड़ा पागल सुकरात ही था। यो कहीं भी काम करवा लाग जो भाई साहब तो काम कमाए कमरा कमाए जार 10-12 दिन पाछो बाणे ना हो खटन आओ कमरा के बाणे ना हो। लोग बागे माना कि भाई साहब सुकरात गियो दिखे, सुकरात तो रात कमाई गियो दिखे। और इसकी पत्नी और परेशान वैसा, तो पत्नी ने लास्ट में इससे परेशान होके, इस सुकरात से परेशान होके इसकी पत्नी ने, सुकरात की पत्नी ने भाई साहब इसको जहर देके इसकी क्या कर दी, जहर देके इसकी हत्या कर दी। ये लो भाई अपना तो भाई साहब पत्नी क्या करती है, यानी पति की उम्र बढ़ाने के लिए करवा चौथ के व्रत करती है। लेकिन भाई साहब बड़ी यूनान का मैं तो फाइल ही खत्म करा है, फाइल ही खत्म करती है। इसलिए भाई साहब सुकरात की हत्या किसने कर दी, इसकी पत्नी ने। क्या देकर, जहर देके। क्योंकि भाई साहब ये रिसर्च करने जाता था ना, तो 15-15 20-20 दिन तक वापस बाहर नहीं आता था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि क्या पता भाई साहब धरती पे है या ऊपर निकल गया डोगरा। अब बात करें कि ये जो सुकरात है, इस सुकरात का शिष्य था प्लेटो। कौन सा, प्लेटो। सुकरात का शिष्य कौन सा प्यारे मित्रों, ये शिष्य था आपके पास प्लेटो। कौन सा, प्लेटो। ये प्लेटो थोड़ा बड़ा बड़ा आदमी था वैसा, गुरुजी भी बड़े बड़े, ये भी बड़ा बड़ा। इस प्लेटो का जो शिष्य था ना, एक बड़ी खोपड़ी चालाक थी। और इसका शिष्य था अरस्तु। कौन सा, इस प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। और यो भाई साहब गजब को आदमी। ये अरस्तु ने क्या किया कि भाई साहब मेरे जो गुरुजन है इनकी शिक्षा को मैं पालन करके और कुछ मनोविज्ञान में नया करूंगा और भाई साहब मनोविज्ञान में अपना नाम बना लूंगा। तो इसने ऐसा ही किया। इसलिए अरस्तु को बोला जाता है प्राचीन मनोविज्ञान के जनक। क्या बोलते हैं इसको, प्राचीन मनोविज्ञान के, प्राचीन मनोविज्ञान के जनक, प्राचीन मनोविज्ञान के जनक। प्रश्न आ जाएगी बताओ प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, तो अरस्तु कहलाते। अरस्तु के बाद में एक व्यक्ति और आया जिसका नाम है डेकार्ते। कौन सा, डेकार्ते। डेकार्ता ने आके अरस्तु को बोला कि देख अरस्तु तू रुक जा भाई, अब मैं नवीन छोरा गया, जवान छोरा, तो मेरी बातें चलेगी। अब भाई साहब ऐसी बात बोलते अरस्तु ने भाई साहब इसको आड़ा लेटा के 2 रेपटे देके और बोला कि भाई साहब इधर आ मत जाना, गलती से आ गया जो आ गया, अब मत जाना। तो भाई साहब ये बच्चा यहाँ से डर के मनोवैज्ञानिक यहाँ से निकल गया। और इस डेकार्ते के बाद में अगला मनोवैज्ञानिक आया रुडोल्फ गोइकले। कौन सा आया, रुडोल्फ गोइकले। और बात करूं प्यारे मित्रों, ये जो रुडोल्फ गोइकले है ना, ये बहुत बड़ा भाई साहब मनोविज्ञान में योगदान देता अपना। यही व्यक्ति है जिसके कारण अपन मनोविज्ञान का अलग रूप देखते हैं। यही व्यक्ति है जिसने सबसे पहले आके भाई साहब आमूलचूल परिवर्तन किए थे, मनोविज्ञान में क्रांति की थी। कौन सा व्यक्ति है, रुडोल्फ गोइकले। इधर से भाई साहब जैसे ही 16वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ, किसका, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में सुकरात की हत्या कर दी गई। किसकी, सुकरात की हत्या कर दी गई। और मेरी गारंटी कि भाई साहब हत्या किसने की, इनकी पत्नी ने। और जीवन भर इस बात को नहीं भूलोगे कि सुकरात बेचारा एक मनोवैज्ञानिक था जिसकी हत्या उसकी पत्नी ने कर दी। अब जैसे भाई साहब पत्नी ने हत्या करी और हत्या करते मामला रह गया भाई साहब इधर किसके पास, एक तो प्लेटोन, अरस्तु, डेकार्ते। इन तीनों ने मिलकर भाई साहब, एक तो कौन सा, प्लेटो, एक कौन सा, अरस्तु, एक कौन सा, डेकार्ते। इन तीनों ने मिलकर भाई साहब 2 शब्द दिए। कितने शब्द, 2 शब्द दिए। एक शब्द तो दिया आपका PSYCHO, साइको। और दूसरा कौन सा, LOGOS, लोगोस, साइकोलॉजस।
यानी बात करें कि प्यारे मित्रों दो शब्द दिए, एक तो कौन सा साइको, तो साइको का मतलब होता है भाई साहब आत्मा, क्या होता है आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है भाई साहब अध्ययन, क्या होता है अध्ययन। तो दो शब्द इन्होंने मिलकर दे दिए भाई साहब, किन्होंने प्लेटो ने, अरस्तु और डेकार्ते ने दो शब्द दिए, एक तो कौन सा साइको, एक कौन सा लोगोस, कौन सा दिया लोगोस। साइको का मतलब होता है आत्मा, लोगोस का मतलब होता है मेरे मित्रों अध्ययन, क्या होता है अध्ययन। अब भाई साहब अर्टिको मनोवैज्ञानिक और रुडोल्फ गोइगले, यो गोखले भाई साहब बहुत जोरदार को आदमी हो, और इसने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के भाई साहब दोनों शब्दों को मिला दिया। तो इसने रुडोल्फ गोइगले ने क्या किया, सर्वप्रथम 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 PSYCHOLOGY साइकोलॉजी, कौन सा साइकोलॉजी शब्द दिया, कौन सा साइकोलॉजी शब्द दिया, शब्द दिया। तो अगर आपके प्रश्न आ जाएगी बताओ सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो रुडोल्फ गोइगले ने, किसने दिया रुडोल्फ गोइगले ने। अब साइकोलॉजी की मीनिंग में देख लो भाई, पहले पी आता है जो साइलेंट रहता है, ऐसे नहीं बोलना कि पसाइकोलॉजी, क्या बोल दो आप पसाइकोलॉजी, ये पसाइकोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ठीक है। बात करें मेरे मित्रों कि ये जो शब्द का प्रयोग किया रुडोल्फ गोइगले ने, वो किताब के अंदर किया, किसके अंदर, किताब यानी बुक के अंदर किया, और इस बुक का क्या नाम आपके साइकोलॉजी है, क्या नाम है साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया। यानी बात करें कि PSYCHOLOGIA साइकोलॉजिया, कौन सी साइकोलॉजिया पुस्तक के अंदर वैसा आपके रुडोल्फ गोइगले ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ विश्व में, किसमें विश्व में मनोविज्ञान की, विश्व में मनोविज्ञान की पहली किताब, पहली पुस्तक, वो पहली पुस्तक कौन सी है मेरे मित्रों आपके, वो पुस्तक है साइकोलॉजी, जो किसकी है रुडोल्फ गोइगले की, किसकी है रुडोल्फ गोइगले की। अब मैंने तुमको बताया था कि 16वीं शताब्दी से पहले मनोविज्ञान आपके दर्शन शास्त्र के अंदर आता था, लेकिन जैसे गुरुजी की वैसा फाइल खत्म हुई और शिष्यों ने आवाज उठा दी भाई गुरुजी भी नहीं रहे तो हमारी चलेगी, तो वैसा इधर से प्लेटो ने, अरस्तु ने, डेकार्ते ने बोला कि वैसा अब दर्शन शास्त्र में कौन है, अपना जो मनोविज्ञान है या अब कई के अंदर कौन आवे दर्शन शास्त्र के अंदर, और अब मनोविज्ञान आए आत्मा को विषय, कई को विषय आत्मा को विषय। यानी बात करें इधर देखो बात इस प्रकार की है, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्लेटो, अरस्तु व डेकार्ते तथा रुडोल्फ गोइगले ने, किसने रुडोल्फ गोइगले ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके, दर्शन शास्त्र से अलग करके आत्मा का विषय बनाया, किसका आत्मा का विषय बनाया, आत्मा का विषय बनाया। तो प्यारे मित्रों मेरे को बताइए कि इतनी बातें याद हुई कि नहीं, बताओ खोपड़ी में बैठी कि नहीं बैठी, बैठी ना, तो बैठनी चाहिए प्यारे मित्रों आपके, ठीक है। अब बात करें कि जैसे इधर बात चल रही है आपकी इसकी रुडोल्फ गोइगले की, इधर थोड़ी सी जगह बच रही, देखो ये आपका कौन सा रुडोल्फ गोइगले। इस रुडोल्फ गोइगले ने क्या किया था आपके कि वैसा सर्वप्रथम आपके किसका साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग कर दिया, और साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया था भाई साहब आपके 1590 ईस्वी में, कब किया था इसने रुडोल्फ गोइगले ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, और ये प्रयोग कब किया था आपके 1590 यानी 1590 ईस्वी के अंदर। तो बताइए मेरे मित्रों इतनी बातें याद हो जाएगी ना, मेरे साथ के साथ में याद करो, ध्यान दो इधर पूरा फोकस ओनली फॉर इधर, देखो इधर अपने चल रहा मनोविज्ञान, और अपने सबसे पहला टॉपिक उठाया शिक्षा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि। इसमें बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान पृष्ठभूमि, तो अपन यहाँ से रूपरेखा देख रहे हैं इसके मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान शब्द किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, और ग्रीक भाषा कौन सी है, यूनानी भाषा, और किस देश की है, यूनान देश की, किस देश की है, यूनान देश की। मनोविज्ञान और किस भाषा का मिलता है आपके, लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा कहाँ की, इटली देश की। अगर ऑप्शन में दोनों तो आंसर कौन सा करना, ग्रीक, और ऑप्शन में ओनली फॉर लैटिन हो तो आंसर कौन सा करना, लैटिन, ठीक है।
बात करें कि ये दोनों भाषाएं आपके किस महाद्वीप की है, यूरोप महाद्वीप की। और बात करें कि यूनान देश को बोलते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति देश, कौन सा, यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई थी, यूनान से। और बात करें कि यूनान में 16वीं शताब्दी पूर्व, यानी 16वीं शताब्दी पूर्व जो मनोविज्ञान आता था वो दर्शन शास्त्र के अंदर, किसके अंदर, दर्शन शास्त्र के अंदर। इसलिए अगर आपके प्रश्न आ जाएगी बताओ मनोविज्ञान की जननी कौन सी कहलाती है, दर्शन शास्त्र। और इसी दर्शन शास्त्र के अंदर मनोविज्ञान को क्या बोला जाता था, मनोदर्शन। क्या बोला जाता था, मनोदर्शन बोला जाता था। फिर इसके बाद में अपन ने बात की है प्यारे मित्रों कि यूनान का एक आपका मनोवैज्ञानिक हुआ था सुकरात, कौन सा, सुकरात। और सुकरात की पत्नी इनसे परेशान होकर सुकरात को वैसा जहर देकर मार दिया, क्या कर दिया, मार दिया। मारने के बाद में वैसा इसी सुकरात का शिष्य कौन सा, प्लेटो। प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु के बाद में डेकार्ते, डेकार्ते के बाद में रुडोल्फ गोइटले। तो बात करें मेरे मित्रों कि जैसे आपके भाई साहब 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में सुकरात की हत्या होती है, तो हत्या होने के बाद में भाई साहब इनका शिष्य कौन सा, प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु के बाद में डेकार्ते। इन तीनों व्यक्तियों ने, तीनों मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर दो शब्द दिए, और एक शब्द तो कौन सा, साइको, और दूसरा कौन सा, लोगस। साइको का मतलब होता आत्मा, लोगस का मतलब होता अध्ययन। और बात करें कि भाई साहब इनके बाद में जो मनोवैज्ञानिक है रुडोल्फ गोइटले, इसने क्या किया भाई साहब, दोनों शब्दों को मिला दिया और एक शब्द का प्रयोग किया। वो शब्द कौन सा आपके, साइकोलॉजी शब्द, कौन सा, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, रुडोल्फ गोइटले ने। और कब किया था मेरे मित्रों, 1590 ईस्वी के अंदर। और किस किताब के अंदर किया था, तो ये किताब आपकी कौन सी है, साइकोलॉजी है, कौन सी है, साइकोलॉजी है। और बात करें कि विश्व में मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी कहलाती है, साइकोलॉजी कहलाती है। और बात करें कि जैसे ही बचा आपके 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में सुकरात की मृत्यु हुई, हत्या हो गई। इस हत्या के बाद में वैसा तीनों ने, यानी एक मनोवैज्ञानिक आपका प्लेटो, एक आपका अरस्तु, एक आपका डेकार्ते, और एक आपका कौन सा, रुडोल्फ गोइटले, इन्होंने मिलकर वैसा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके किसका विषय बना दिया, आपके आत्मा का विषय बना दिया। किसका विषय बना दिया, आत्मा का विषय बना दिया। तो आशा और उम्मीद करता हूँ मेरे मित्रों कि ये इतनी बातें आपकी खोपड़ी बिल्कुल फिट बैठ गई होगी। तो चलिए मित्रों बात करते हैं आगे। तो प्यारे साथियों यहाँ तक अपन ने क्या देखा था कि जो आपके 16वीं शताब्दी, कौन सी, 16वीं शताब्दी, इस 16वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ था आपके, यानी एक तो आपका कौन सा, आपके एक तो प्लेटो, प्लेटो, एक अरस्तु, अरस्तु, एक आपका डेकार्ते, डेकार्ते, और एक आपका रुडोल्फ गोइटले, कौन सा, रुडोल्फ गोइटले। इन्होंने मिलके वैसा आपके क्या कर दिया था, मनोविज्ञान को, इन सबने मिलके क्या कर दिया था 16वीं शताब्दी के अंदर, मनोविज्ञान को, मनोविज्ञान को, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके, दर्शन शास्त्र से अलग करके, अलग करके करके आत्मा का विषय बना दिया। किसका, आत्मा का विषय बना दिया। किसका विषय बना दिया, आत्मा का विषय बना दिया। ठीक है, ये इतनी बात हो गई प्यारे मित्रों आपके कब की, ये हो गए आपके प्यारे मित्रों 16वीं शताब्दी की। अब आ जाओ भाई 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ था कि 17वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक आया जिसका नाम था पोम्पोनोजी, कौन सा, पोम्पोनोजी। और ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था और इनके शिष्य का नाम था थॉमस रीड। यानी बात करें कि 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, और इस समय एक मनोवैज्ञानिक आया जिसका नाम था पोम्पोनोजी, कौन सा, पोम्पोनोजी। और पोम्पोनोजी वैसा रहने वाला था स्कॉटलैंड का, कहाँ का, स्कॉटलैंड का निवासी, स्कॉटलैंड का निवासी। और इनका एक शिष्य था, शिष्य, और इस शिष्य का नाम था थॉमस रीड। क्या नाम था, थॉमस रीड। ओके, इसने थॉमस रीड को अपने साथ लिया पोम्पोनोजी ने, और ये गया वैसा 3 व्यक्तियों के पास। कितने व्यक्तियों के पास, 3 व्यक्तियों के पास। एक तो गया किसके पास, प्लेटो के पास। सबसे पहले प्लेटो की जगह बोला कि बता भाई प्लेट, कब प्लेट तो खूब हो गया, अब बता प्लेट एक जवाब दो कि तुमने बोला कि वैसा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विषय, तो मैंने एक बात बता कि आत्मा का कोई आकार होता है क्या। प्लेटो को बोला, किसने बोला, पोम्पोनोजी ने, कि बता आत्मा का कोई आकार होता है क्या। तो वैसा इसने बोला कि मैंने तो वैसा आत्मा केवल ऐसे देखी है कि कांडा जी, बैरू जी, गोगा जी, बाबू जी के ये लोग देवता के जितने आदमी के माया होना है, तो वैसा पता नहीं क्या एक्टिविटी करे, तो बड़े आत्मा देखी मैं तो करी। तो इसने बोला कि भाई आपने कभी आत्मा देखी क्या, अधरूप में, यानी बाहर देखी है क्या। तो इसने बोला कि भाई मैंने तो आत्मा नहीं देखी। तो आप कैसे बोल सकते हो
कि मनोविज्ञान आत्मा का विषय है। फिर भाई साहब इसको बोला, इसको अरस्तु को, बता अरस्तु ये जो आत्मा है इस आत्मा की कोई आकृति होती है क्या? तो इसने बोला कि देखो गुरुजी आपन तो पता होगा कि आत्मा कैसे नहीं हो खान की नो आप तो आज देखे ही कौन। तो फिर इसको बोला कि तुमने कैसे बोल दिया कि वैसा मनोविज्ञान आत्मा का विषय है। फिर गया वैसा पोम्पोनोजी किसके पास, डेकार्ट थे और रुडोल्फ रोगले के पास। इनको जाके बोला कि बताओ बावड़े आदमी आत्मा का कोई रंग होता क्या? तो उन्होंने बोला कि भाई साहब हमने तो न तो आत्मा देखी है, ना आत्मा का रंग देखा है, ना आत्मा का रूप देखा है, ना कोई आकार देखा है। तो फिर इन्होंने बोला कि भाई साहब आप सब झूठ बोल रहे हो कि वैसा मनोविज्ञान क्या आत्मा का विषय, आप आत्मा खुद ही नहीं जानते हो और आप बोल रहे हो कि वैसा मनोविज्ञान किसका विषय, आत्मा का विषय। तो इसने बोला कि वैसा भी गलत बात है। पोम्पोनोजी ने क्या बोला, यानी पोम्पोनोजी ने मुद्दा उठाया, क्या उठाया, मुद्दा उठाया। और मुद्दा कौन सा उठाया कि आत्मा का कोई आकार रूप रंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है, रूप रंग नहीं होता है। तो अपन को पता ही नहीं चल पाता है कि भाई साहब आत्मा क्या है। तो उन्होंने बोला कि भाई आत्मा का नहीं। तो भाई साहब सारा आदमी आ के पकड़ पड़ गया, जितना मनोवैज्ञानिक था वे सब बार बोले कि पोम्पोनोजी थे तो मैंने बताओ कि आगलो मामलो के उन्होंने ये तो फेल हो गया तीनों ही अपना, प्लेटो अरस्तु डेकार्ट रुडोल्फ गोगले तो फेल हो गया अपना। अब थे बताओ मनोविज्ञान को क्या करना चाहिए। तो ये बोला कि देखो एक ही बात था अपना। तो इन्होंने बोला कि देखो मैं आपको एक समस्या, जैसे आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, सोचना खुद ही आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो आप क्या करते हो, समस्या का समाधान कहां से करते हो, आप करते हो वैसा समस्या का समाधान कहां से, मस्तिष्क। कहां से करते हो, दिमाग से करते हो, विचार करके करते हो। तो उन्होंने बोला कि वैसा जब प्रत्येक व्यक्ति की आपके समस्या का हल जब मस्तिष्क कर रहा है तो वैसा मनोविज्ञान तो मस्तिष्क है ना। आप कौन सी आत्मा को मनोविज्ञान बता रहे हो, इसको बता रहे हो आप मनोविज्ञान। मनोविज्ञान वास्तव में क्या है, मस्तिष्क है। ऐसी बात कौन बोल रहा है आपके, पोम्पोनोजी। तो पोम्पोनोजी ने मेरे मित्रों क्या मत दिया, पोम्पोनोजी ने बताया कि वैसा मनोविज्ञान, इसने क्या मत दिया कि मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है। वैसी बात बोलते वैसा सब मनोवैज्ञानिक है किसके पैरों पड़ गए। और इस बात को मानने वाले यानी इस मत के समर्थक बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे। इनमें वैसा एक तो था आपका कौन सा, यानी बर्कले। कौन सा, बर्कले। एक तो आपका बर्कले, एक आपका कांट है। कौन सा, कांट है। और एक और था वैसा जॉन लॉक। कौन सा, जॉन लॉक। इन्होंने वैसा हाथ जोड़ के इनके सामने बोला कि गुरुजी अतराधन मैंने पता बोला कि भाई साहब ये अपना मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क को आपने हमको बताया, हमारा जीवन धन्य हो गया। क्या हो गया, धन्य हो गया। अब ऐसी बात होती है भाई साहब ये मामला हो गया आपके 17वीं शताब्दी का। अब अगली शताब्दी है आपकी कौन सी, 18वीं शताब्दी। कौन सी, 18वीं शताब्दी। इस 18वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान में कुछ भी नहीं हुआ प्यारे मित्रों, कुछ भी नहीं हुआ। 100 साल वैसे के वैसे निकल गए, आए और निकल गए, कुछ भी काम नहीं की। ठीक है, इस समय वैसा आपके ये जो मनोविज्ञान का काल कहलाता है सुसुप्तावस्था। जिस प्रकार किसी किसान के पास 100 बीघा जमीन है और 100 बीघा में से वैसा 5 बीघा जमीन ऐसी होती है जिसमें कोई पैदावार नहीं होती। क्या नहीं होती, बंजर जमीन होती है जिसमें आप कितने पानी डालो, कितने अनाज डालो, कितने खाद डालो, वैसा फिर भी बंजर की बंजर, चरागा को चरागो रहो, फिर भी वैसा वो बेरवाड़ में रहो। तो वसन को मामलो उठी। यानी ये जो 100 साल आपके 18वीं शताब्दी है इसमें मनोविज्ञान में एक भी मनोवैज्ञानिक नहीं है, एक भी मनोवैज्ञानिक ने आके आवाज नहीं उठाई। इसलिए 18वीं शताब्दी को क्या बोलते हैं, इसमें भी वैसा मनोविज्ञान, 18वीं शताब्दी में भी मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विषय रहा। इस 18वीं शताब्दी को क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान की बंजर शताब्दी। क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान की बंजर शताब्दी बोला जाता है। इसके अलावा और क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान की सुसुप्तावस्था। कौन सी, सुसुप्तावस्था। और ये कौन सी कहलाती प्यारे मित्रों आपके, ये कहलाती आपकी 18वीं शताब्दी। कौन सी कहलाती है, 18वीं शताब्दी। तो आशा और उम्मीद करता हूँ प्यारे मित्रों कि आपको पूरी जानकारी
टू द पॉइंट बिल्कुल आपकी खोपड़ी के अंदर बैठ रही होगी। देखो इधर 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते, रुडोल्फ गोगले ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके किसका विषय बनाया? आत्मा का। इसके बाद में जो 17वीं शताब्दी आई, इसमें मनोवैज्ञानिक गया पोम्पोनोजी, और ये कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का, और इसका शिष्य था थॉमस रीड। इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि भाई साहब आत्मा का कोई रूप, आकार, रंग नहीं होता है, इसलिए भाई साहब आज से मनोविज्ञान क्या होगा? आज से मनोविज्ञान भाई साहब मन व मस्तिष्क का विज्ञान होगा। ऐसी बात बोलते समर्थन में आए एक तो बर्कले, एक है कंट, एक है जॉन लॉक। कौन सा है? जॉन लॉक। फिर आपकी जो 18वीं शताब्दी चली मनोविज्ञान की, ये भाई साहब मन व मस्तिष्क का विषय रहा इसके अंदर भी, और इसी को बोलते हैं मनोविज्ञान की बंजर शताब्दी, और इसी को बोलते हैं मनोविज्ञान की सुसुप्तावस्था। कौन सी बोलते हैं? सुसुप्तावस्था। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए इतनी की जानकारी काफी है, और अगर वास्तव में आपको ये जानकारी समझ में आई है तो इस क्लास के नीचे प्यारे मित्रों कमेंट जरूर करना कि क्या अपन को वास्तव में इसके अगली वाली क्लास लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। और अगर वास्तव में कंटेंट आपको समझ आया तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।